तू हमको दे देना। हेलो, किसी को घुसना नहीं देना है। तू बोला तुम बना लो, हमको दे देना है। जी भाई तुम बना लो आराम से चलिए चलिए। पीछे आइए, पीछे आइए थोड़ा सा, पीछे आइए थोड़ा सा। हो गया रेडी सर, रेडी सर, ओके सर। क्लैपिंग कीजिए भाई। आज हम लोग आशीर्वाद आप लोग प्रसन्न रहिएगा तब ना स्वस्थ आएगा। चलिए चलिए आराम से सर, यहाँ बैठा सबका अलग दिखाई अरे वो लगाओ ना। अरे सर बैठा यहाँ मास्टर के कुर्सी पर हम बैठ के खेलेगा स्कूल चलेगा जी। हटा लीजिए, हटा लीजिए। माइक में चालू कीजिए। हाँ हाँ ले लिया वहाँ पे दो। कलेक्शन करते हैं 1000 लोग ठीक है, बोल और इसमें से 500 लोगों का कलेक्शन और थोड़ा घस आप इस चीज़ को बोले जरा शांति उधर रखिएगा भाई। बताया ना सर, आप सिवान आप पहुँचे हैं मुंगियारी पंचायत में, कई योजनाओं का अपना उद्घाटन और फीता भी काटा है, शिलान्यास भी किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान चल रहा है और लोहिया स्वच्छ अभियान का दूसरा फेज शुरू है। पहले फेज में हम लोगों ने घर घर में शौचालय का निर्माण कराया। जिस समय ये काम मैंने शुरू किया था उस समय 1,60,00,000 लोगों के घर में शौचालय नहीं था और उन घरों में लगभग शौचालय बनाया। 1,22,00,000 से ज़्यादा घरों में शौचालय निर्माण करा दिया। अब वैसे घर में शौचालय नहीं बन पाया है जिनके पास घर के अलावे रहने के लिए शौचालय के लिए ज़मीन नहीं है, तो उनके लिए राज्य में 9,000 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हम लोगों ने कराया है। यही अंतिम पड़ाव नहीं है, इससे आगे भी हमको काम करना है और भी हम चिन्हित कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो चिन्हित किए हैं 5500 ऐसे परिवार हैं इस ज़िले में जिनके पास रहने के घर के अलावे उनके शौचालय का लिए ज़मीन नहीं है, तो चिन्हित कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय बनाएंगे और बाकी के लिए जो बचे हुए लोग हैं उनके व्यक्तिगत शौचालय बनाएंगे और गरीब हो अमीर हो जो भी गांव में रहते हों सबको 12,000 रुपया राज्य के खजाने से देंगे। ये काम बिहार में हम लोगों ने किया है। दूसरे फेज का भी काम हम लोगों ने शुरू किया है जिसको कहते हैं ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन का काम कर रहे हैं। घर घर से कचरा निकालेंगे और WPU पर ले जाएंगे, वहाँ पर उसकी छटाई करेंगे, अलग अलग तरह से उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उससे खाद भी निर्माण कराएंगे और उसमें जो और वेस्टेज होंगे उससे और भी कुछ आमदनी का जरिया बनाने का काम करेंगे। तो ये काम भी करेंगे, लेकिन इसमें जनता की जन भागीदारी होनी चाहिए। तो जन भागीदारी में ये आ रहा है कि जहाँ पर 30 रुपया हर घर को महीने में देना है वो नहीं दे रहे हैं लोग। वो समझते हैं कि ले जाए चाहे मत ले जाए, लेकिन हम जब उनके स्वास्थ्य की रक्षा की चिंता करते हैं, उनकी पास बीमारी नहीं फैले, गंदगी नहीं रहे, तो इसके लिए उनको सहयोग करना चाहिए। ये अपील मैं करना चाहता हूँ। और स्वच्छता का काम बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। इसमें समाज का हर तबका, समाज के हर लोगों का अगर सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस कार्य में पूर्णतः से सफलता नहीं मिल सकता है। अंत में आपसे
प्रेस और मीडिया के लोगों से अपील करते हैं कि आप भी थोड़ा हम लोग को सहयोग कीजिए, समाज को अवेयर करने में, लोगों को जानकारी देने में कि गंदगी से बड़ी बड़ी बीमारियों के जन्म होते हैं। अगर बड़ी बीमारियों से बचना है और गाढ़ी कमाई का पैसा परिवार की उन्नति पर खर्चा करना है तो स्वच्छता को जीवन में अपनाना चाहिए। यही अपील हम आप आज मुंडियारी पंचायत में आपने शिलान्यास किया या उद्घाटन किया, वो कौन कौन सी योजना थी, क्या कुछ था यहाँ? नहीं, तो ये तो बता दिया आपको। एक तो RTPS सेंटर का उद्घाटन हुआ, दूसरा जो WPU बना है जो घर घर से कचरा निकालेंगे। 2300 घरों से हम वहाँ के कचरा को निकालेंगे, गीला और सूखा कचरा को, और ये 17 वार्डों से निकाल करके WPU पर ले जाएंगे, वहाँ छटनी करेंगे, उससे खाद निर्माण करेंगे। पूरी तरह से इस तरह का काम हम लोग करेंगे। सर, एक राजनीतिक सवाल, आनंद मोहन जी के रिहाई, आनंद मोहन जी कहता है एक ही सब तो हमारा स्वच्छता सब खत्म हो जाएगा। सर, बिहार सरकार के मंत्री हैं। जब चीफ सेक्रेटरी का इस पर बयान आ गया, चीफ मिनिस्टर का इस पर बयान आ गया, तब मेरे को बयान का क्या उचित है और क्या मतलब उसका कुछ है? कल मंगल पांडे सिवान पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग फंसाए थे, जो लोग अंदर किए थे, आज वही लोग कानून बदल कर बाहर किए हैं, तो जवाब वही लोग देंगे। आखिर कौन सा जवाब वो लोग खोज रहे हैं? अब जवाब जो खोज रहे हैं उनसे पूछिए। इतनी बात तो ज़रूर है कि कल तक आनंद मोहन को निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बेचैन थे। आवाज़ परेशान है कि आनंद मोहन अंदर ही रहें तो अच्छा है। तब उनको कौन सा बीमारी हो गया, कौन सा परिस्थिति उनके सामने आ गया, क्यों घबराहट में हैं, क्यों परेशानी में हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। सर, जिला पदाधिकारी की हत्या का आरोप था उन पर और कानून बदल कर निकाला गया, तो सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि जब ये बढ़िया है तो शहाबुद्दीन क्या थे? मैं उस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ, कानून के हिसाब से काम होता है और सिर्फ सरकार के तहत ये काम नहीं है, न्यायालय का भी काम है। तो जो न्यायालय फैसला लेता है, न्यायालय जो निर्देश देता है, उसका भी अनुपालन होता है और राज्य सरकार जो कानून बनाती है उसके हिसाब से। ये पहली बार दफ़ा किसी को मिला है क्या? हमेशा मिलता रहता है। पैरोल तो मिलता रहता है, पैरोल पर लोग छूटते रहते हैं। तो इस तरह के छूट समय समय पर दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये कोई कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, इसको कैसे कौन चिन्हित करेगा? हम तो उतने बड़े हम जानकार तो नहीं हैं कि यही से हम बोल दें कि बिहार में कौन कौन अपराधी है और कौन कौन यहाँ पर सत्ता हरिश्चंद्र है। पार्टी अपना राज करने के लिए, वोट बैंक संभालने के लिए ये सब की है, ऐसा चर्चा चल रहा है। पहली बार सरकार में है क्या? नीतीश कुमार जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं क्या? अगर पहली बार मुख्यमंत्री होते तो आपके सवाल का जवाब उसमें मिल जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी कई बार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कई बार हम लोग भी मंत्री हैं। प्रधानमंत्री हम 7 बार से लगातार MLA हैं। तो अगर एक व्यक्ति को किसी को छोड़ दे सरकार बन जाए तो इनकी तो सरकारें कई राज्यों में हैं। 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे विपक्ष का? ये आएगा समय तब तय किया जाएगा। इतनी बात जरूर है कि 2024 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। जिस कदर महंगाई है, जिस कदर बेरोजगारी है और जिस कदर देश के सामने जो जुमलाबाजी का काम कर रहे हैं लोग, 2024 में सरकार सम्मानित हुए हैं बिहार सरकार से, पूरे सीवान जिला के मुखिया से क्या आप अपील करेंगे कि बेहतर काम करें, बेहतर स्वच्छ करें? क्योंकि आज देखा जा रहा है सीवान जिला में बहुत बदतर स्थिति हो चुकी है, गाँव में देखा जाता है। अब मुखिया जी आइकॉन है ना जी, आइकॉन है तो आप एक इंसान से आइकॉन होने से अब तो और लोग खोजेंगे तो और लोग मिलेंगे। हम लोग तो खोजे अब एक आदमी को, तो एक आदमी मिले। जिले की बात की जाए तो नल जल की बात की जाए, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, ऐसे में कई जगह जल नल नहीं निकल, ऐसे में क्या प्राथमिकता रहेगी ताकि सभी को नल मिल जा सके, जल मिल जा सके? देखिए, उस पर काम हो रहा है और अभी ये काम पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुए हैं और जहाँ पूर्ण भी हो गए हैं वहाँ भी खराबी कुछ आई है। कहीं पाइप फटे हैं, कहीं पर उसके टूटे हुए हैं, कहीं मोटर जल गए हैं, कहीं पानी पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा। उस पर काम हो रहे हैं और उसके लिए सरकार राशि का भी इंतजाम कर रही है और जो कमी है उसको दूर कर लिया जाएगा।
हम लोग भी बात करने दीजिए आपको। अरे सर का हो गया तो हमको कहाँ। आज का कार्यक्रम बताइए। सौभाग्य है हमारे लिए, हम जैसे साधारण से मुखिया के लिए, कि आज बिहार के यशस्वी माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग, हम लोग के आज कार्यालय में हैं और मेरे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आज WPU का उद्घाटन हुआ, RTPS काउंटर का उद्घाटन हुआ। दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। RTPS काउंटर का उद्घाटन होना यानी कि आवाम को सारी सुविधाएं पंचायत की सरकार में मिलेगा, और WPU का उद्घाटन होना कहीं ना कहीं पंचायत में उन मालिकों के लिए, जिस प्रकार से बीमारी जो बढ़ रहा है उसको स्वच्छता की तरफ लोग कैसे जागरूक हों, कैसे स्वच्छ रहे, उन इशू पर लेकर के आज माननीय मंत्री महोदय आज हमारे पंचायत में, तो मेरे लिए सौभाग्य है। और हम लोग कोशिश करके इन व्यवस्थाओं को जमीन पर लागू करने का हम लोग कार्य करेंगे। आपको लगता है कि आपको भी सम्मानित किया जाएगा? निश्चित तौर पर हम सभी काम कर रहे हैं, हम इनके प्रथम इकाई हैं, तो हम लोग तो सानिध्य में, सरकार के सानिध्य में पंचायत सरकार के रूप में काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर सभी साथी हमारे सम्मानित होंगे। धन्यवाद।